दुनिया का सबसे लंबे छज्जे वाला महल, 9 हाथ के छज्जे वाला महल, टोडा राय सिंह का महल। ये किला 1500 साल पहले बना। इस किले में एक जगह जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। क्या कोई तारीख थी? और इसका ये कमरा 1500 साल पहले साम्राज्य को बयां कर रहा था। जहां पीछे बनी ये बावड़ी आज भी कुछ बता रही थी, जो 1500 साल पहले हुआ। क्या? चलिए शुरू करते हैं। इन सब के रहस्यों को आज उजागर करते हैं। दोस्तों, ये टोडा राय सिंह का मेन दरवाज़ा बहुत विशाल है भाई। तकरीबन 70 फीट के आसपास हाइट होगी, तो बहुत बड़ा दरवाज़ा है। लेकिन ये बंद कर दिया, इसलिए हम इधर से ऐसे घूम के जाएंगे। ये महल आपको दिख रहा होगा यहाँ से। चलिए इधर से चलते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में इसका आधा हिस्सा इस किले का बन चुका है गौशाला। और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, ये प्राचीन दरवाज़ा हुआ करता था इसे लेकर। तो अभी चलते हैं अंदर किले के। देखो ये दरवाज़ा कितना शान रहा होगा ना ये दरवाज़ा। हालांकि वो छज्जे अब दिखाई नहीं देते, पर इन चीज़ों को देखो आप। ऊपर ही बनी हुई छतरियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षतिग्रस्त हो गया है एरिया। कोई इस दरवाजे के ऊपर है ना, इसको ध्यान से देखो। क्या कोई सीमेंट या चूना या प्लास्टिक कुछ नज़र आ रहा है? नहीं ना, सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों को जचाया गया। इवन ये डिज़ाइन देखो, पत्थरों के अंदर बनाया गया। तो ये मेन दरवाज़ा था या इधर कहीं दरवाज़ा रहा था प्राचीन समय में, कहना मुश्किल है। लेकिन वो स्ट्रक्चर पुरानी ही दिखाई देती है, इसको रिनोवेट कर दिया। तो चलिए अब देखेंगे इन संरचनाओं को थोड़ा सा, क्योंकि अभी फ़िलहाल खुलने का समय नहीं हुआ है। तकरीबन 10 बजे खुलेगा ये। तो तकरीबन 10:30 के आसपास मैं इस महल में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ से एक्चुअल में ये गाय को चारे के लिए समय लगता है, वहाँ बंधी रहती है गाय। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला कभी महल का हिस्सा था, जो तकरीबन यहाँ से दिखता है कि 3 मंजिल इमारत थी ये। फिलहाल पूरा मंजिल, और देखो इनके पत्थरों को देखो आप किस तरीके से जचे हुए हैं। पूरा ये खंडर होने की कगार पर आ चुका है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि इस किले को बिना चूना सीमेंट के बनाया गया। आप टोटली यहाँ से ऊपर तक देखेंगे ना, ये देखो, कोई सीमेंट कोई चूना नहीं, बड़े बड़े विशाल पत्थरों को जचा के और इस तरीके से बनाया हुआ है। ये छज्जे, जो इस छज्जे इसके जाने जाते हैं कि 9 हाथ के छज्जे हैं। सबसे बड़े छज्जे अगर पूरे भारतवर्ष में किसी महल के हैं तो वो यही महल है, टोडा राय सिंह का महल। पहली नींव 6वीं शताब्दी में रखी गई सोलंकी राजपूतों ने, जिन्हें चालुक्य बोला जाता था। और उसके बाद 15वीं शताब्दी में ये जगह जो है ये उनकी राजधानी में रही। लेकिन तब जब मुग़ल शासन आया तो शाहजहाँ के समय में एक शासक हुए थे, टोडा राय सिंह सिसोदिया, मेवाड़ के शासक। तब उन्होंने इस जगह को डेवलप किया था। यानी आज ये जो आप महल देख रहे हैं ना, ये उन्हीं का बनाया हुआ है पूरा। मैं तो इन बड़े बड़े विशाल पत्थरों को देख के हैरान हूँ कि कैसे ही। और ये छज्जे हुआ करते थे भाई। अब हालांकि ये बिल्कुल टूट गए हैं, कुछ भी नहीं बचा अंश, और कब और भी गिर जाए कुछ नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि बेशक छज्जे गिर गए हों, लेकिन टोडा राय सिंह की हुकूमत आज भी नहीं झुकती। ये एरिया बेसिकली इतना इस हिसाब से डेवलप किया गया है कि यहाँ पे अब गौशाला प्रॉपर है। चलिए अंदर चलते हैं। तो राय सिंह जो सिसोदिया थे, उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम रखा गया टोडा राय सिंह। और ये शाहजहाँ के समय में उनकी सेना के मनसबदार थे, यानी उच्च सैन्य अधिकारी। अब देखो इस महल को देखो यार। और इन छज्जों के लिए फिर से दे जो बहुत बाहर निकले हुए हैं, ये छाया धूप से तो बचाते हैं, पर मेन रीज़न है ये दर्शाते हैं उसकी शक्ति को, वो आर्थिक रूप से कितने मजबूत थे और वीरता को दर्शाते थे। इन छज्जों से ही चुनौतियाँ दिखती थी। इस पूरे एरिया में गाय बंधी रहती है। फिलहाल ये जो एरिया है ये पूरी तरीके से बंद कर रखा है, आप इसमें जा नहीं सकते। लेकिन इसकी छतरियों को देखें बड़े ध्यान से। तो मनसबदार जी ने एक तरीके से, मान लीजिए सूबेदार आज के समय में किसी भी एक सेना का कमांडर जो होता है, वो पूरी सेना का। तो ये सिसोदिया थे, जिनके लव के वंशज माना जाता है, इनको लव के वंशज हुआ करते थे।
इसमें चलते हैं अपन। फिलहाल उस महल में देखेंगे, अगर प्रवेश कर पाए तो इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पे कई चीज़ें प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो प्रचलित है वो यही है, छज्जे। ये देखो, ये छज्जे हुआ करते थे। ये पीछे का एरिया है, ये सामने का पूरा किला। फ़िलहाल यहाँ से चलता हूँ इस एरिया को दिखाने, जो मैंने बाहर से दिखाया था। इसमें देखो पत्थरों से जचाया गया है। हालांकि अंदर ये जो प्लास्टर का काम दिख रहा है बाद में हुआ है। ऐसा लगता भी कि जैसे कुछ समय यहाँ स्कूल रही हो, लेकिन यहाँ पे ये देखो कला, बारीकी सी देखो आप इसे। और ये दरवाज़ा, यहाँ कला, यहाँ जाली रही होगी जो अवश्य ऐसा दिखाती है कि किसी महिलाओं को जब बाहर देखने की ज़रूरत पड़ती होगी तो वो जाली से देखती होगी, ताकि उसे कोई ना देख सके और वो सबको देख सके। और ये जो मेहराब हैं, ये राजपूताना शैली में बनी हुई है। कितनी सुंदर। हालांकि ये पेंट वेंट करके इसकी प्राचीनता थोड़ी नष्ट हो गई है। और ये अंदर का हिस्सा, जहाँ गोबर से पता चलता है कि इस हिस्से में भी गाय आ जाती है। चलिए, ये हिस्सा तो कम्प्लीटली बदल चुका है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ है भाई। देख रहे हो आप क्या लिखा हुआ है? इधर से देखें, क्या लैंग्वेज दिख रही है आपको? ये क्या कोई बता सकता है? ये 1989 है, उल्टा लिखा हुआ है ना? ऐसा लग रहा है मुझे। ये 7 है, ये M है। आई रियली डोंट नो कि आगे वाला लेटर क्या है। E हो सकता है, E7MN8। ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है? पर कुछ हो रहा होगा यहाँ पे, हो सकता है मिरर में ये एक्यूरेट दिखता है इसलिए। और इस साइड आ जाते हैं तो ये बुर्ज आ जाता है इसका, सैनिक बुर्ज, जहाँ से पूरा किला आपको ललकारते हुए नज़र आ जाए। अब देखो ये हिस्से बंद किए हुए ना, दिख रहा है आपको अलग ही? ये पूरी दीवार लगाई गई है। तो ये रीज़न होता है कि धीरे धीरे इन चीज़ों को बदला गया है समय के साथ, इनको आधुनिक रूप में यूज़ लिया गया। अगर ये चीज़ को बचाया जाता, जो आधा हिस्सा गौशाला बन गई है, तो मैं कहता हूँ इसके मुकाबले कोई महल नहीं था। ये हिस्सा 400 साल पुराना है, लेकिन अगर इस छठी शादी के हिसाब से साल पुराना। और ये झरोके जो आप देख रहे हैं पूरे इस साइड में बने हुए, ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से यहाँ से निगरानी रखी जाती थी, देखा जाता। तो इवन हवादार भी है। और एक्चुअल में पता नहीं, इस जगह आके मुझे ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। उसका रीज़न यही होगा कि यहाँ इस इलाके को बहुत ठंडा बनाया गया होगा। अब ये हिस्सा कुछ बना हुआ है इसमें अंदर। हाँ देखो, अंदर कुछ बना हुआ है ना, लेकिन बंद कर रखा है। चलो इसको देखेंगे बाद में आके, ताकि कोई अंदर जा ना सके। क्योंकि देखो ये ऊंचे चबूतरे ना, इसको बनाया इसलिए गया था किले के हिसाब से। ऊंचे चबूतरे, मोटी दीवारें, तो दर्शाती है कि ये महल हवेली तो था ही, लेकिन था असल में एक किले के जैसा। अब मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, तो इसके नीचे गुफा है, उसको अपन देखेंगे। लेकिन बीच में अगर आप देखेंगे तो बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था इस टाँके में, जिसको बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और मैं क्या कहूँ कि ये जो जगह है, और सामने मुझे स्कूल दिखाई दे रहा है कि कहाँ का भी स्कूल में यूज़ लिया हो। और बीच में 12 खंभों की ये छतरी है, जिसे आप 12 दरी कह सकते हैं। हर साइड में तीन दरवाजे जैसे दिखता है। और प्लास्टर से जो संगमरमर के पत्थर यूज़ किए गए, चारों तरफ पानी हुआ करता होगा। और ये जो छेद देख रहे हैं आप, इनसे शायद कभी फव्वारे चलते हों, आधुनिक प्राचीन तरीके से जो भी रहे होंगे, क्योंकि यही छेद वहाँ पे भी दिखता है। तो ये जलाशय था, जिसमें एक तो इसकी वजह से चीज़ें ठंडी रहती थी आसपास की। दूसरा ये है कि ये जो है ये जगह, ये हमेशा बहुत सुंदर लगती थी, जिसमें गुलाब की पत्तियाँ घेरी जाती। और वो पुल बना दिया इस छतरी पे जाने का। चलिए इस छतरी को जाके देखेंगे। लेकिन इधर देखो, छोटे छोटे आपको ये छेद दिख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर कभी कुछ खंबे वगैरह लगे रहते थे, पिलर्स। और फिर एक रेलिंग रही होगी चारों तरफ, अति सुंदर, जो समय के साथ टूट गई। हर जगह आपको ये छिद्र दिखेंगे जिनमें पिलर्स जमाए गए हैं। और अभी भी इसको देखो आपको कोई चूना, प्लास्टर, सीमेंट कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ इंटरलॉकिंग के जरिए इसको जोड़ा गया है, इंटरलॉकिंग। और नीचे ये जो दिख रहा है आपको, ये कलश जैसा बनाया जाता है, फूल पत्ती बेल बनाई जाती हैं। नीचे से हर स्तंभ के ऊपर ये रखा जाता है। और ये है वो 12 दरी जो इसके बीचों बीच बनी हुई है। ये है एक्चुअल में कॉर्बेल्ट वॉल्ट, कॉर्बेल्ट आर्च, छोटे कौवे की चोंच की तरह।
तो इस तरीके से बनाया गया कि इंटरलॉकिंग करके इसको जोड़ा गया। अब देखो ये अगर ये इस हिस्से इतने से हिस्से पर टिकी पड़ी है तो ये गिर जानी चाहिए थी, लेकिन वही ना, इसलिए कुछ लोग इसे झूठी मेहराब कहते हैं कि पता नहीं ये ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे वर्क कर रही है। तो यही थी तकनीक। हालांकि ये तकनीक आज भी पॉसिबल है। एक तो इसमें समय बहुत लगता है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि हम बना सकते हैं, इसलिए मैं उनकी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बाकी ये हिस्से को देखकर सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि इसको एज ए स्कूल चलाया गया था। चलिए अब आगे और बारीकी से एक एक जगह को बनाते हैं। अब देखो ये जो एरिया दिख रहा है आपको पूरा, क्या दिखता है ये भाई? एक्चुअल में अगर मुग़ल कला में बोला जाए तो दीवाने खास अंदर लोगों के लिए, दीवाने आम बाहर लोगों के लिए। जो बाहर आम जनता बैठती होगी, अंदर खास लोग बैठते होंगे, और यहीं से वो डिसीज़न तोड़ा राय सिंह दिया करते होंगे, जिनकी हुकूमत चला करती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जहाँ उनकी तलवार रुकती थी ना, वहीं इतिहास खड़ा हो जाता था। इस तरीके से हुकूमत करते थे वो। और ये तकरीबन उनकी मृत्यु का तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा बताया जाता है कि 1650 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए नीचे देखेंगे, पहले ऊपर छतरी पे चलते हैं, प्राचीन छतरी पर। कितनी सुंदर छतरी है यहाँ पर ये। मुझे मज़ा इसलिए आता है कि जब किसी चूना प्लास्टर के बिना कोई चीज़ बनाई जाती है ना, तो उसको परखने का मज़ा ही अलग है। और ये जो छतरी होती थी ना भाई, जो कमल होता था, कमल का फूल, उसका आकार दिया जाता था इसको। आपको दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि कमल के फूल की कलियाँ खिल रही हैं। और छज्जे देखो कितने भार हैं। ये चैलेंज था उनके लिए आधुनिक तरीके से बनाने का, कि इतने छज्जे को बाहर निकालना। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये देखो छज्जा कितना बाहर निकला हुआ है। इसलिए इसके खाता था कि 9 हाथ के छज्जे हैं भाई। ये नापे होंगे क्योंकि जितने बाहर हैं उससे ज़्यादा कहीं अंदर भी होंगे, तभी ये डट गए। ये दरवाज़ा इस छतरी का, और इस यहाँ पे दरवाजे में गेट रहा था, उसके निशान ये चूड़े दिख रहा है। ये तो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे एक दरवाज़ा रहा था, लकड़ी का रहा होगा या किसी का भी। फिलहाल इस छतरी के अंदर आते हैं। ये अष्टाकोर छतरी है, काफ़ी ऊंची है, इसलिए मेरी आवाज़ वाइब्रेट हो रही है। और यहाँ मैं अगर आ जाऊँ बीच में, तो आपको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट, क्योंकि सब जगह से डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, अष्टाकोर है, और हर जगह एक प्रॉपर छेद बनाया गया। इस जगह ये बोर्ड लग रहा है ना, यहाँ भी छेद होगा, लेकिन इसको बंद कर दिया। आवाज़ गूंज रही ना, ये देखो। तो यही टेक्निक होती थी, ये अकोस्टिक डिज़ाइन होते थे जो ध्वनि उत्पन्न करते थे। क्या होता था, इन दीवारों पर प्लास्टर हुआ है खैर बाद में, ये जो पत्थर होते थे ना इस पर, वो एब्जॉर्ब नहीं करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे साउंड को, इसलिए वो लौट के आती है। और यहाँ से पीछे आप देखेंगे इस किले के, तो आपको दिखाई देगी ये इसके साइड में बहती हुई एक नदी, जो बहुत प्राचीन नदी बताते हैं, वो बहुत दूर तक जा रही है। ये पहाड़ के दर्रे में ये स्थित है। और यहाँ पे इस किले का कुछ हिस्सा भी बचा हुआ है जो दिखाई देता है। मतलब अगर देखो आप ध्यान से, ये पूरा एक बुर्ज, वो बुर्ज, ये बीच में एक बुर्ज, और ये पूरा एक एरिया हुआ करता था। यहाँ भी कुछ रहा हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से पानी खींच के लाते थे। ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही है ना, चलिए यहाँ पे चलेंगे, नीचे जाके शायद पीछे से पानी खींचते थे। और ये जो छतरी है, शाही छतरी, आप इसके छज्जे को देखो, आप ये छज्जे देखो भाई, देख रहे हैं कितना लंबा और कितना भार है भाई। ये देखो, इतना बड़ा छज्जा मैंने नहीं देखा। क्या बात है यार, क्या बात है। चलिए इस छतरी में से निकल के दूसरी ओर बढ़ते हैं। बड़ा दुख हुआ है इसको, लेकिन इसमें एक हल्की सी पेंटिंग बची हुई बीच में, 6 कली का फूल, कि इन चीज़ों को एज ए स्कूल दे दिया। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये दिख रहे हैं ये चीज़ें, ये पहरा देने के लिए सैनिकों के चप्पे चप्पे पर कंगारू को अलग डिज़ाइन से बनाए गए, थोड़े अलग डिज़ाइन से। ऊपर भी एक जो रेलिंग रही है ये वाली, इसमें क्या होता था, ऑटोमेटिकली बीच में देखेंगे जैसा ऊपर डिज़ाइन दिया गया है, ऐसे इनके दोनों के बीच में जो गैप है वो भी ऐसे ही बन गया है। पूरी रेलिंग होती थी, ये कंगारुओं की रेलिंग होती थी, छोटे कंगारू की रेलिंग, जो इस पूरे पे रही होगी। और ये पूरी छतरी, और ये हम शाही छतरी बीच में, सेम वही छतरी वहाँ पे भी है। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ, तो देखो ये रेलिंग ऊपर चल रही है ना, और ये पूरा एक प्रांगण रहा है। यहाँ पे चौक उठा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है कि अगस्त 1978, आई डोंट नो कि उस समय ड्यूरेशन में यहाँ क्या हुआ,
पर ये मंच उठा हुआ है तो बेसिकली यहाँ पे सिटिंग एरिया भी होगा राजा का। चारों तरफ आप देखेंगे सब वेंटिलेशन के लिए ओपन है, खुले हुए हैं, और इनसे छिद्रों से जब हवा आती है तो ठंडी होके आती है, एक तरीके से समर पैलेस का काम करती है। और ये है वो छतरी जो ब्रिलियंट है अपने आप में, जिसका कोई दोहराया नहीं है। चलिए इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। देखो ये दरवाज़ा बंद कर दिया, वो दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ पे आप कुंदे देख रहे हैं बारीकी से, ये देखो। ये कुंदों में क्या होता था, ये पूरा खुला रहता था ना, ये पूरी मेहराब थी, एक गोल आर्च था। देखो ये कितनी सुंदर मेहराब थी। सिट बहुत दुख हो रहा है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे इनमें पर्दा लगा रहता था ताकि ये मेहराब से अंदर। और ये दरवाज़ा ऐसा नहीं होगा, आपको ये डिज़ाइन दिख रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर कुछ आर्चेस से दिख रही होंगी, ये ऐसा था। ये जब स्कूल रहा होगा ना तब इसको ऐसा बनाया गया, बिल्कुल। और इसके प्राचीन डिज़ाइन को ख़त्म कर दिया गया। ये देखो ऊपर ये ग्रीन कलर में, ये कह नहीं सकता कि जब का है, पर लगता नहीं है कि तब का है, पर हाँ कम्प्लीटली इसको चेंज कर दिया। कम्प्लीटली आवाज़ इको हो रही है। यहाँ में आर्चेस थी, ख़त्म। यहाँ पे भी कुछ रहा होगा, पर हाँ बहुत दुख होता है ऐसी जगह को देख के। कोई बात नहीं। तो ये देखो पीछे का रंगमंच, ये शायद पानी खींचने का एरिया था। ये देखो यहाँ पे भी देखेंगे आप, नीचे जाने का रास्ता। तो हाँ ये कुछ ना कुछ होता। और उधर भी देखो, तो ये हिस्सा जो प्रोजेक्ट है पूरा ऐसा लगता है कि यहाँ से पानी खींच के इधर लाया जाता था। पीछे भी दरवाज़ा होना चाहिए पर शायद बंद कर दिया गया, पर कोई बात नहीं। इधर चलते हैं अपन, थोड़ा सा इस छतरी में और देख लेते हैं। सेम डिज़ाइन पैटर्न। अब डिज़ाइन ये है कि इधर भी इक्वल साइज़ दिया गया, उधर भी इक्वल, और इसके आगे भी इक्वल साइज़ दिया गया। मतलब एक तरीके से डिस्टेंस जो है आगे उधर की, लेफ्ट हैंड राइट की, सब इक्वल रखी गई। और ये छज्जा है भाई, हाँ वाकई में इनके छज्जे नॉर्मली, मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ, देखो नॉर्मली बहुत ज़्यादा है। और 9 हाथ के छज्जे बताए जाते हैं। ये टोड़े होते थे कपोट पट्टी के, जिन पे छज्जा टिका होता था, ये वाले। और इनको अलंकृत करके बनाया जाता था। इनके नीचे कलश वगैरह, इनको शुभ बनाया जाता था, क्योंकि आर्किटेक्चर वास्तुकला के हिसाब से जिन टोड़ों को दिया जाता बहुत इंपॉर्टेंट होता था। पॉजिटिवनेस लाते थे इस जगह पर। ये ऐसा दिखता है जो बचा कुचा हिस्सा है जो कभी स्कूल रहा। मेरे हिसाब से 1978 में स्कूल ही रहा हुआ। अगर कोई पढ़ा है इस स्कूल में तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि आपकी काफ़ी बड़े हो गए अब तो। ये देखो क्या ज़माना था हर तरह। अभी मैं अंदर हूँ ना भाई, आपको मैं बता दूँ बहुत ठंडी हवा लग रही कंपैरिजन टू बाहर। ये डिज़ाइन है, ये पत्थरों का काम है, और यहाँ से ये पीछे फिर वही पूरा दिखता है। चलिए इस छतरी का काम हो गया, अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं। तो ये हिस्सा और था, इसको इधर साइड से देखते हैं क्या है इधर। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये अब ये कुछ ना कुछ तो था। ये देखो यहाँ पे दरवाज़ा था, ये देखो दिख रहा है, ये दरवाज़ा जो बंद कर दिया। और बहुत ऊंचाई पर हूँ मैं, और इन दरवाज़ों से ऐसे ही बोला जाता है कि रहट सिस्टम है यहाँ पर। रहट मतलब पानी खींचा जाता था, शायद कुछ स्ट्रक्चर भी ऐसी बनी हुई है। पर उधर चल के देखते हैं एक बार कुछ है क्या ऐसा। हाँ जी, नहीं उतरा जाएगा तो देखेंगे, कोशिश करेंगे। पर हाँ ये जो हिस्सा है ना भाई, ये मुझे ऐसा लगता है भाई साफ, उधर सीढ़ियाँ चढ़ रही है, कि यहाँ से पानी खींचा जाता था नीचे से, और ये इधर लाया जाता होगा। ये पूरा एरिया खंडर पड़ा हुआ है, वो पूरा इधर तो घर बन गए, लेकिन ये भी पूरा खंडर है। चलिए अब नीचे उतरते हैं। तो देखने पे खुशी तो हो रही है, पर दिल भी दुख रहा है। कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। आ जाओ। ये प्रांगण, ये देखो आर्चेज वाला कमरा उल्टे हाथ की तरफ। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखी गई, वेंटिलेशन का। ये वाले तो दिए जलाने के थे, या फिर हो सकता है कि बंद कर दिए बाद में। और इधर से ये हिस्सा दिखता है, काफ़ी हिस्से यहाँ के बंद कर दिए।
और काफ़ी हिस्सों को बदला गया है। इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं राजशाही तरीके को। और यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे, इन सीढ़ियों के नीचे ये चीज़ और बनी हुई है, इसको देख के आते हैं। वही है शायद कमरा वाला हिस्सा। अच्छा, उधर अपन बता रहा था ना कमरे के उधर गेट है, तो वो गेट वाला हिस्सा। ये देखो भाई कितना ऊंचा है। ये है भाई सिस्टम। देखो मैं कह रहा था ना, दिख रहा है आपको नीचे पानी दिख गया ना, स्टेप वेल सीढ़ियाँ उतर रही हैं। तो ये सिस्टम था कि यहाँ से उस जगह से पानी खींचा जाता होगा इनमें। पीछे चल के एग्जैक्टली बताएंगे इसका क्या है सिस्टम। बाकी यहाँ से ये जैसा दिखता है, यहाँ मधुमक्खियाँ हैं। आ जाइए चलते हैं इधर। इस हिस्से को रह गया ना देखना, डोंट वरी हम सब देखेंगे। अब ये देखो, इसमें ये चीज़ें लगी हुई हैं। अगर ये प्राचीन है तो ये स्टोर था, हो सकता है रसोई भी रही हो, लेकिन अगर ये नया बनाया तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं। अब देखो पत्थर कितने बड़े बड़े जमा रखे हैं, दिख रहा है। और ऊपर ये देखो, हम उसके नीचे ये आर्चेज आपको दिख रही होंगी, इनमें एक्चुअल में पेंटिंग्स रही होगी इनके नीचे। अष्टकोर है और ये सुंदर आला। कमाल है कि ये धरोहर जो है अलग है। और इन खम्भों में यहाँ पे एक पिलर दिया हुआ है हर कोने में, और उस पिलर में कुछ ऐसा निशान है जो बेल बूटे खलियाँ बनाई जाती थी वास्तु के हिसाब से, शुभ रहती थी खम्भे के नीचे, जो पॉजिटिव ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करती थी और नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करती थी। अब देखो इसमें खम्भे ही खम्भे हैं, और एक ही मोनोलिथ है भाई। ये एक पूरा एक चट्टान को काट के बनाया गया। और ये इसकी हाइट, मैं देखो, मैं एक्चुअल में 6 फीट का हूँ, 6 फीट यहाँ आ रही है एक पूरी चट्टान, और है ये 15 फीट के आसपास। और जब राजा जी ऐसे वॉक करते होंगे, कैसा लगता होगा आपको ऊपर देखने की। भाई शाही चीज़ें हैं। 12 खंबे इधर हैं, ठीक है, और 8 खंबे इधर हैं, और बीच में ये जो बंद कर रखे हैं नाले, हालांकि ये एरिया बहुत ठंडा लग रहा है अभी भी। जिसमें नीचे देखो ये डिज़ाइन, जिसमें कलियां फूल खिले हुए हैं। इनका मतलब कि आंगन में जो बच्चे होते हैं वो कलियों की तरह होते हैं, उन्हें खिलाए रखना, और ये चीज़ें मतलब होता है। और ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ इन छोटे छोटे खनों में पेंटिंग्स रही होंगी, पेंटिंग्स। और ये देखो गेट के साइड में इतनी शानदार एक चिड़िया दिख रही होगी आपको, यहाँ पे भी एक चिड़िया दिख रही होगी। और ये पेड़ पे दिखाया है कि पेड़ पे कैसे वो चिड़िया अपना इन फूलों से मकरंद लेने आती हैं, क्योंकि ये चिड़िया तो कीड़े भी खाती हैं। और ये सूरजमुखी फूल आपको लग रहा होगा, ये कमल का फूल आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से बनाए जाते थे सारे डिज़ाइंस। वाह राजशाही वाह। ये पूरा एक प्रांगण हुआ करता था जहाँ पे राजा साहब खास लोगों को और इससे बाहर आम लोगों को क्या करते थे, ट्रीट। चलिए अंदर चल के एक बार देख लें। ये ऊपर देखो वेंटिलेशन के लिए, प्लस हवा ठंडी, जब छोटे छिद्रों से हवा जाती है तो अंदर का हिस्सा ठंडा रहता है क्योंकि ठंडी हो जाती है वो। लेकिन अभी भी यहाँ पे ये संगमरमर की चौखट है। ये दरवाजे हो सकता है बाद में लगाए गए हों, पर हाँ इस चीज़ को देख के एक ही चीज़ याद आती है, जय हो टोडा राय सिंह सिसोदिया जी, मेवाड़ शासक, लव के वंशज। ये हमने पूरा प्रांगण देख लिया, अब हम उधर चलेंगे उस जगह को देखने के लिए। आ जाइए। तो दोस्तों इस जगह से ख़त्म करके हम उस जगह चलते हैं, वो भी सब बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है आज भी। और इस छतरी के अंदर प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ जो काफ़ी कुछ दर्शाती हैं। आज इधर चलते हैं। ये हमने पूरा हिस्सा देख लिया है और अब हम इधर चलते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। हाँ जी दोस्तों, इस कमरे में और देख लेते हैं। हालांकि ये स्कूल चली है काफ़ी समय तक, पर इसके जो आर्च है, ऊपर जो दरवाज़ा है भाई, वो है 15-1 फुट के आसपास। बहुत ऊंचे ऊंचे दरवाजे, यानी कि ये एरिया भी बहुत ख़ास रहा होगा, बहुत ख़ास। यहाँ पे इधर की साइड छोटा सा कमरा और उसमें
अगर आप देखेंगे तो इधर ये छतरियाँ बनाई हुई हैं छोटी छोटी, इसमें अंदर ये स्टोर करने के लिए जगह बना हुआ है। दरवाज़ा यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक पाइप। तो अब यहाँ पे ही देखो ये कमरा, ऊपर ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन, इनमें इन खाँचों में ग्लास वगैरह या डायमंड वगैरह रहे होंगे, यहाँ पे भी रहे होंगे क्योंकि अंदर तक हिस्सा है काफ़ी। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो चारों तरफ इस कोने में ये, मतलब हो सकता है कि ये शीश महल रहा हो इस जगह का। और इस जगह की ये चीज़ देखो आप, ये कितनी शानदार है, ये तिजोरी टाइप की जो बनाया हुआ है हिस्सा। हालांकि ये जब स्कूल चली होगी तो इसको छेड़ा भी गया होगा, लेकिन बाहर ये दिख रहा है, ये लोहे का है, अंदर भी ये लोहे की है। तो हो सकता है बाद में ये स्कूल का ऑफिस रहा हो। और ये पानी की टंकी आ जाएगी। तो इस तरीके से कितने इम्पोर्टेंट एरिया और रूम्स वगैरह हुआ करते थे ये। इसमें और देख लेते हैं, वाह, ऊपर वाले ने जब बनाया होगा तो क्या बनाया होगा। सामने देखो आप, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आला दिख रहा है, और साइड में ये पूरे आले बने हुए हैं। यानी कि ये एक पर्सनल मीटिंग एरिया हो सकता है और मुख्य राजा का कमरा हो सकता है। इधर देखेंगे तो जो उस कमरे से था उस कमरे से अटैच है ऊपर वाला ये वेंटिलेशन पीछे से अटैच है, और ये चारों तरफ आले। इधर भी आग देखेंगे तो सेम चीज़ है, देखा है। और ऊपर ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये ऐसा लगता है कि इस जगह को दोबारा पेंट किया गया, तो उस पेंट हट रहा है, तो इसके बाद ये असली कलर निकल के आ रहा है कि ये ब्लैक थी, और ब्लैक का मतलब यहाँ पेंटिंग्स रही होंगी। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि ये कमरा कितना। और ये देखो, ये हिस्सा बंद कर दिया गया, और ये यहाँ पे डिज़ाइन देखो आप, क्या बात है। ये डिज़ाइन आपको किसी अप्सरा का लग रहा हो, ऐसे सेम ये डिज़ाइन इधर भी लग रहा है आपको। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि ये कितने तरीके से बनाए गए थे। और यहाँ पे देखो, ये पत्थर आपको अलग दिखेंगे, थोड़े दिख रहे हैं ना, लाइन से दिख रही है। तो ये हो सकता है इसके नीचे गुफा हो या सुरंग हो। और यहाँ पे भी देखो, ये नीचे ये कितना, मतलब कुछ तो था इधर, बहुत इम्पोर्टेंट था। चलिए आ जाइए, अगले कमरे में चलते हैं देखने के लिए। राजनीतिक, क्या बात है। और एक ये कमरा, ये बहुत वैसा ही कमरा है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, सेम इधर अपोजिट साइड में वही सांचे। तो मतलब ये पूरा एरिया हो सकता है कि शीश महल का हिस्सा रहा हो, जहाँ से धीरे धीरे जो ग्लास हैं वो गायब हो गए। और ऊपर ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला, ये इससे हवा जब अंदर आती थी ना, तो बाहर से छोटे छिद्रों से ठंडी होके आती थी, जिससे आपको ये जगह बहुत ठंडी महसूस होगी। अगर गर्मी में आओगे, सर्दी में और भी ठंड लगेगी आपको। और सेम चीज़ इधर है। और यहाँ से ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं जो आपको ऊपर लेके जाएंगे। आ जाइए। तो अभी हम इस पोर्शन की छत पर हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस हिस्से को बसाने के लिए शायद प्लास्टर वगैरह करवाया था। और देखो, ये कंगूरों की रेली देखो आप, ऊपर ये ट्रेल देख रहे हैं, जो छोटे छोटे कंगूरों को बनाया गया है। और नीचे जो प्लस का साइन है, उसमें ये था कि डिज़ाइन तो था, प्लस में हवा का आदान प्रदान रहता था, ये था सिस्टम। तो अभी हम टोडा रायसिंह के महल में हैं, और वो जो हिस्सा है वो बंद पड़ा है, और हम वहाँ कोशिश करेंगे जाने की। तो आज ही चलते हैं उधर, देखते हैं क्या डिसीजन रहता है।
इस साइड और चल के देखते हैं क्या है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये आर्च है, इस खंबे के ऊपर ये 2 मेहराबें टिकी हुई हैं इंटरलॉकिंग। को देखो, ये पूरा पत्थर सिर्फ इस पे बेस है, वो पूरा पत्थर उस पे बेस है। कैसे टिके हुए हैं ये तो बनाने वाला ही जाने। इसे बोलते थे कॉरबेल्ट वॉल्ट, कॉरबेल्ट आर्च। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये तहखाना सा टाइप का है जो गिर गया है पूरी तरीके से। कुछ ना है। चलिए उधर है। कुछ पुराना हिस्सा जो बचा हुआ है, इसके पीछे का हिस्सा है ये। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ भी उतर रही हैं। कहाँ जा रही होंगी सीढ़ियाँ? नीचे कमरे में। इधर से वो देख के आते हैं ये आगे से क्या दिखा रहा है। ओके, अब देखो ये बस हिस्सा टिका हुआ है। अगर ये प्लास्टर के बेस पे बना होता तब गिर जाता, बस टिका हुआ है ये हिस्सा। और ये शायद सीढ़ियाँ पीछे उतर रही है मेरे हिसाब से, पर फिर भी कोशिश करते हैं इधर जाने की। आजा। ये जो हिस्सा है ना, ये खजाने के चक्कर में खोदा गया है। और यहाँ पे ये हिस्सा बंद है। अब ये क्या था एक्चुअल में ये तो कहना इम्पॉसिबल है। पर ये हिस्से जो आप साइड से देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ उतर रही, ये खजाने के चक्कर में खोदे गए। अच्छा, ये मेरे हिसाब से पीछे बाहर रास्ता निकल रहा था। ये सैयद बाबा ऊपर पीछे शायद दरबार है कुछ। और यहाँ पे ये हिस्सा, हाँ कुछ तो है अंदर, खड्डे खड्डे हुए नीचे, और भी तहखान है पर नीचे उतरा नहीं जाएगा। और ये है, ये एंड हो जाता है। चलिए अब बाहर चलते हैं। और दोस्तों ये जो हिस्सा देख रहे थे अपन, ये भी एक छोटा सा प्रांगण है। अंदर एक खुला हुआ स्थान है, गैलरी, और फिर अंदर कमरा है जिसकी छत गिर गई है। तो ये भी किसी न किसी जगह का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। और यहाँ पे ये छतरी भी रही होगी जो समय के साथ इतनी जर्जर हो गई कि शायद इसके अगर ऊपर दीवार छत भी रही हो ना तो वो छत भी नहीं के अवशेष भी नहीं दिख रहे अब। बस एक ही चीज़ यहाँ पे इसको खास बनाती है, एक तो इसका डिज़ाइन, और ऊपर से ये छज्जे, ये जो छज्जे बने हुए ना, ये अलग ही डिज़ाइन है। आ जाइए हम उस गुफा में चलते हैं जो नीचे हमने देखी थी। हाँ हुआ। ये स्ट्रक्चर में देखो कहीं भी कोई हिस्सा नहीं दिख रहा, सब बंद कर रखा है, कोई हिस्सा नहीं दिख रहा आपको। एवं ये हिस्सा भी पूरी तरीके से बंद है, यानी कि अगर दरवाज़ा यहाँ पे था ना तो बंद कर दिया। अब अगर कुछ चीज़ है तो ये ऊंचा को चबूतरा, उठा चबूतरा बहुत कुछ कहता है, बताता है कि ये कैसी चीज़ जगह रही होगी कभी। खुला, एक तो बहुत बड़ा खुला आंगन है, हवा और धूप का इतना विशेष ध्यान रखा गया है बहुत ज़्यादा। और अब इस जगह मुझे देखना है कि एक्चुअल में है क्या अंदर, ये चीज़ देखनी है। इस किले की हम इस गुफा में तो जाएंगे, लेकिन हम दूसरे पार्ट में इस जगह घुस गए जहां बरसों से कोई नहीं गया। और जब हमने अंदर जाकर देखा तो आप एक ही सवाल करेंगे, ये कैसे हो सकता है। तो क्या आप देखना चाहते हैं दूसरा पार्ट? प्लीज़ अपने
कमेंट जरूर रखिएगा। राम राम सा सभी को। अम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।